Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. Students, we were studying chapter number 6, acids, alkalis, bases and salts, and the topics are review, salts, properties of salts and uses of salts. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रिव्यू देखेंगे, ब्रीफ रिव्यू होगा एसिड्स और बेसिस के बारे में जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, और नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे सॉल्ट्स की जो कि इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स रिव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या था। तो एसिड आपको पता है ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, और बेस ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आइंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हम मज़ीद देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे शॉर्टकट रिव्यू है। तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि एसिड्स का टेस्ट जो है वो सोर होता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी जब वो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं। उसके अलावा बेसिस की प्रॉपर्टीज़ थी कि बेसिस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, स्लिपरी फील होती हैं हम जब उन्हें टच करते हैं। उसके अलावा डिज़ोल्व करती हैं फ़ैट को और ऑयल्स को, और उसके अलावा ये भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स होती हैं। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे एसिड्स के यूजेस और बेसिस के यूजेस जो कि हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। तो एसिड के यूजेस जो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रस्ट रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है मेटल से। उसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑटोमोबाइल बैटरीज़ में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, प्लास्टिक और डाइस बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म्स, एक्सप्लोसिव्स और डाइस बनाने में इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड्स जो है वो फूड सप्लीमेंट्स में एज अ रॉ मटीरियल यूज़ होता है, और उसके अलावा एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बेसिस देखेंगे तो आपने अपनी बुक पे जो बेसिस पढ़ी हुई हैं वो 3 बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बेसिस जो हैं उनके यूजेस जो हैं वो गिवन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पेपर, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोप्स और बैटरीज में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि मोटर और प्लास्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को आइडिया है कि जो हम जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए जो सिरप इस्तेमाल करते हैं, जो सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है जो कि हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यानी खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो था ब्रीफ रिव्यू एसिड्स और बेसिस का। ये 2 टॉपिक्स जो हैं हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स सॉल्ट्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। तो ये वो कंपाउंड होते हैं सॉल्ट्स जो कि एसिड और बेस के रिएक्ट करने से प्रोड्यूस होते हैं, और यही रिएक्शन जो है हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ में यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सॉल्ट्स की जो कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, वो है सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसे हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे आपको डिफरेंट सॉल्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें रेड कलर में आयरन क्लोराइड है, और डार्क कलर में राइट साइड पे कोबाल्ट नाइट्रेट है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड आपको मिड में नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे आपको निकल सल्फेट ग्रीन कलर में, और राइट लोअर साइड पे आपको कॉपर सल्फेट नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्ट्स की। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो टेबल फॉर्म में आपकी बुक में दी गई हैं जिनमें सॉल्ट के नेम और फार्मूलाज गिवन हैं। तो फार्मूला जो है उसको देखते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि वो सॉल्ट जो है वो किस एसिड और किस बेस के रिएक्ट करने से बना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, तो Cl जो है राइट हाफ जो है वो एसिड से आया है, यानी कि हमें पता चल जाएगा एसिड कौन सा यूज़ हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेफ्ट हाफ जो है यानी कि सोडियम जो हमें नज़र आ रहा है वो बेस का पार्ट है, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इस्तेमाल हुई है। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो रिएक्ट किए हैं
ये सॉल्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके अलावा आपको बहुत सारे और सॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं डिफरेंट सॉल्ट की बात करूँ जिसमें डिफरेंट एसिड इस्तेमाल हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसमें कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे क्योंकि सोडियम मौजूद है तो ऑफ कोर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करूँ तो NaNO3, राइट हाफ जो है वो नाइट्रिक एसिड से आया है, और लेफ़्ट हाफ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके अलावा कैल्शियम सल्फ़ेट की बात करूँ तो सल्फ़ेट SO4 से आपको पता चल रहा है कि ये इस सॉल्ट को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो आपको जब हाथ में लेंगे आप, तो उनके वो जो पार्टिकल्स हैं ग्रेन्यूलर फॉर्म जो है आप उसको फील कर सकते हैं। उसके अलावा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड और कैडमियम सल्फेट, जो कि वाटर में इनसॉलेबल होते हैं। इसका मतलब उनके स्ट्रक्चर में उनके जो आयंस हैं वो आपस में बहुत मजबूती के साथ जो है वो अटैच होते हैं, वो जल्दी पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, टोटली इनसॉलेबल होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स एंड देयर मोल्टन फॉर्म्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं उनका एक्वा सोल्यूशन या उनकी मोल्टन फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में और एक्वा सोल्यूशन में जो मेटल के सॉल्ट्स होंगे वो आइंस प्रोड्यूस करेंगे, इसी वजह से जहाँ फ्री आइंस हों वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Many of the salts contain water molecules in their crystals, which are the responsible for the shape of the crystals. तो बहुत से salts ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर molecules मौजूद होते हैं, और वाटर molecules जो हैं वो उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सॉल्ट कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट, और वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो ये है प्रॉपर्टी सॉल्ट्स की, यानी सॉल्ट्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज, precipitates of heavy metal hydroxides are formed in the reaction mixture। तो जब कोई सॉल्ट जो कि मेटल से मिलकर बना हो, जैसे कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्या है? वो एक मेटल है, और साथ क्लोराइड यानी कि फेरिक क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक अल्कली है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक मेटल का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ NaCl यानी एक नया सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो सॉलिड इनसॉलेबल प्रोडक्ट होती है, जो कि पाउडर फॉर्म में या क्रिस्टल्स फॉर्म में आपको सॉल्यूशन में यानी उस मिक्सचर में नज़र आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें एसिड और बेस जो है वो आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उसी रिएक्शन का बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन है, जिसमें सॉल्ट जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो सॉल्ट जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होकर एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और सॉल्ट यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ साल्ट्स, रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो सॉल्ट्स के बहुत से यूजेस हैं ह्यूमन बॉडीज़ में। बारी बारी हम उनके फंक्शंस देखेंगे कि कौन से सॉल्ट्स जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्ट है सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स, जो कि मसल्स की और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कैल्शियम का। सॉल्ट ऑफ कैल्शियम्स जो हैं वो बोन में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है बोन जो है वो फॉस्फेट और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है बोन की स्ट्रेंथ के लिए। उसके अलावा हार्ट अटैक्स
को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि ब्रोकन लिम्स में प्लस्तर के नाम से हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लिम्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहें और जो ब्रोकन लिम्स हैं उनकी ग्रोथ में आसानी हो सके, तो उसमें भी कैल्शियम सॉल्ट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो है वो ब्रैकेट में गिवन है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि ये वाटर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है पोटाश एलम, जिसे हम फटकरी भी बोलते हैं। ये किसी ज़ख़म से अगर ब्लड आ रहा हो तो उस ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए यानी रोकने के लिए, जमाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ आयोडीन, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड की, जो कि हमारे गले में मौजूद होता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। तो इस तरह से ये उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको डिफरेंट यूजेस दिखाए हुए हैं साल्ट्स के, जैसे कि फोटोग्राफी, सोडियम क्लोराइड इन इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, फूड फ्लेवरिंग, मेडिकल यूजेस एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में मज़ीद देखेंगे। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में सॉल्ट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फ़िश को और पिकल्स को, यानी जब अचार बनाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट जो है उसको देर टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बेकिंग सोडा जो है, जिसका फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो यूज़ होता है ब्रेड्स को और केक्स को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है Na2CO3। वो जो है कपड़ों को वॉश करने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट सॉल्ट है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, जो कि एज अ लेक्सेटिव इस्तेमाल होता है। लेक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि बाउल मूवमेंट को प्रॉपर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम मज़ीद देखेंगे यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट यूज़ है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड पे हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, यानी ग्लास और साबुन बनाने के लिए। तो हार्ड वाटर के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स यानी हैवी आयंस जो हैं, जब वो पानी के साथ मिल जाते हैं तो पानी जो है वो हार्ड हो जाता है। तो ऐसे पानी को सॉफ्ट करने के लिए उसके साथ जब हम सोडियम कार्बोनेट या कोई और केमिकल जो है, कोई और कंपाउंड मिक्स करते हैं, तो वो सारे आयंस जो हैं हार्ड वाटर में मौजूद होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और काबिले इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर, फायरवर्क्स और उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मज़ीद यूजेस के बारे में हम देखेंगे पोटाश एलम, फटकरी, जो कि पानी की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, डाइंग क्लोथ्स, कपड़ों को रंग करने के लिए, और टैनिंग हाइड्स, यानी कि चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एनिमल्स की स्किन के साथ ट्रीट करके उनकी स्किन को देन चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, जो कि एज अ फंगीसाइड इस्तेमाल होता है। फंगी मीन फंगस और साइड मीन किलर, तो फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा किलिको प्रिंटिंग, यानी कि कॉटन के किसी फैब्रिक पर प्रिंटिंग के लिए, और देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि किसी मेटल सरफेस को कवर करने के लिए ताकि उसकी सरफेस जो है वो डैमेज ना हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉपर सल्फेट जो है वो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये सारे यूजेस थे सॉल्ट्स के इन इंडस्ट्रीज़। Thank you so much for watching students. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.